कर्नाटक के विधानसभा चुनावों में एग्जिट पोल ने जो आकलन किया, उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के बीच पशोपेश की स्थिति है। अगर एग्जिट पोल सच साबित हुआ तो दोनों दलों के आला कमान एक बार फिर जेडीएस के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आएंगे। पर जेडीएस के हाथ में होगा कि वो किसका हाथ थामकर सिंहासन का रास्ता दिखाएगी। जेडीएस कर्नाटक में क्यों इतनी अहम है और वो बीजेपी या कांग्रेस में किसके साथ जाएगी, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। कर्नाटक में जेडीएस जिसे चाहेगी मुख्यमंत्री बना देगी। जैसा 2018 में हुआ वैसा ही 2023 में हो रहा है। बीजेपी को 93, कांग्रेस को 104 सीटें। बिना जेडीएस के सहारे नहीं होंगे वारे न्यारे। अगर कांग्रेस किसी तरह जोड़ तोड़ कर जेडीएस के साथ सरकार बना भी ले तो क्या ऑपरेशन लोटस बनेगा बीजेपी का हथियार। कर्नाटक में अब की बार खींचतान की सरकार। कर्नाटक में इस बार फिर त्रिशंकु की स्थिति बनती दिख रही है। अलग अलग एग्जिट पोल्स का ये दावा है कि इस बार कांग्रेस या बीजेपी में से किसी को भी बहुमत हासिल नहीं है। TV9 पोल स्ट्रीट के एग्जिट पोल को माने तो कांग्रेस इस बार कर्नाटक में 99 से 109 सीटों तक काबिज हो सकती है, जबकि बीजेपी 88 से 98 सीटों तक सिमट सकती है। वहीं जेडीएस को 21 से 26 सीटें तक हासिल हो सकती है। मतलब राज्य में भाजपा सत्ता में आए या फिर कांग्रेस, किसी को भी जेडीएस की मदद के बिना सत्ता नहीं मिल सकती। कर्नाटक के एग्जिट पोल आने के बाद ये तो साफ हो चुका है कि इस बार भी 2018 के चुनाव की तरह इस बार भी कोई भी दल बहुमत लाता नहीं दिख रहा। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजर जेडीएस की तरफ है। जेडीएस किस दल का इस बार हाथ थामेगी, ये बड़ा सवाल है। इसको समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि जेडीएस की करीबी किस दल से ज्यादा है। एग्जिट पोल के आधार पर बीजेपी को अगर 93 और जेडीएस को 23 सीटें हासिल हो गई तो ये दोनों दलों की सीटें 116 हो जाती हैं। और अगर ये समीकरण सेट हो गया तो सवाल ये खड़ा होगा कि सीएम किस दल से होगा, बीजेपी से या फिर जेडीएस से। कहा यह भी जा रहा है कि गठबंधन से पहले जेडीएस बीजेपी के आगे एक शर्त रख सकती है कि सीएम चेहरा जेडीएस ही तय करेगी। ऐसा उसने 2018 में कांग्रेस के साथ गठबंधन के वक्त शर्त रखी थी। ऐसे में बीजेपी के फैसले पर सबकी नजर रहेगी। आपको मालूम हो कि बीजेपी और जेडीएस साल 2006 में गठबंधन की सरकार बना चुके हैं। उस वक्त कुमारस्वामी को राज्य की कमान सौंपी गई थी। हालांकि जेडीएस ने 2004 के चुनाव के बाद पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था और कांग्रेस के धर्म सिंह मुख्यमंत्री बनाए गए थे। उस समय चुनाव में जेडीएस की 58 सीटें आई थी और भाजपा 89 सीटें लाई थी। बाद में जेडीएस ने कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर भाजपा के साथ सरकार बना ली थी। उस वक्त कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था और बीएस येदियुरप्पा डिप्टी सीएम रहे थे। हालांकि इस गठबंधन में बीजेपी का अनुभव अच्छा नहीं रहा। दोनों दलों को सत्ता साझा करनी थी, लेकिन कुमारस्वामी ने 20 महीने शासन करने के बाद बीजेपी को सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया था और अक्टूबर 2007 में सरकार गिर गई थी। अब अगर इतने सालों बाद दोनों दल एक बार फिर साथ आते हैं तो सवाल फिर उसी भरोसे और विश्वास पर आकर डगमगा जाएगा। अगर जेडीएस कांग्रेस के साथ गठबंधन पर सहमति बना लेती है तो एग्जिट पोल के हिसाब से औसतन कांग्रेस की 104 सीटें और जेडीएस की 23 सीटें मिलाकर 127 सीटें हो जाती हैं। यानी ये गठबंधन सीटों के बड़े आंकड़े से राज्य में सरकार बना सकता है। लेकिन अगर राज्य में ये समीकरण बने तो सवाल फिर वही कि सीएम की कुर्सी किसको हासिल होगी। दरअसल कांग्रेस में ही सिद्धार्थ मैया और डी शिव कुमार के बीच सीएम पद को लेकर खींचतान है। अगर जेडीएस कांग्रेस के साथ जाने को तैयार होती है तो 2018 की तरह कुमारस्वामी ये शर्त रख सकते हैं कि सीएम वही होंगे। आपको मालूम हो कि साल 2018 में भी कांग्रेस ने जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। चुनाव में कांग्रेस के पास 80 और जेडीएस के पास 37 सीटें आई थी, लेकिन बाद में ऑपरेशन लोटस के बाद ये सरकार गिर गई थी। इस बार पशोपेश की स्थिति ये है कि कांग्रेस इस चुनाव में लगातार जेडीएस से गठबंधन पर इनकार करती आई है, लेकिन जेडीएस को लेकर कांग्रेस की ये बेरुखी तब तक थी जब तक एग्जिट पोल सामने नहीं आया था। अब माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने रुख में बदलाव कर सकती है सत्ता हासिल करने के लिए। लेकिन इस गठबंधन का दूसरा पहलू ये भी है कि जब जब कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन हुआ है तब तब ये सरकार ज्यादा नहीं चल पाई है। 2004 में भी यही हुआ था और 2018 में भी। फिलहाल तो ये तय माना जा रहा है कि चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, जेडीएस के साथ के बिना किसी का काम नहीं चलने वाला। और पिछले चुनावों के बाद ऑपरेशन लोटस जैसे वाकये भी कांग्रेस और जेडीएस को असमंजस की स्थिति में रख सकते हैं।